गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र हमने कई बार सुना है और इस मंत्र का वास्तविक अर्थ आज हम जानेंगे। आज गुरु पूर्णिमा के दिन वास्तविक गुरु कौन है, गुरु क्या करता है, गुरु की क्या महिमा है और गुरु को कैसे पहचानें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस मंत्र में ये बताया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देव गुरु हैं, देव हैं जो हमें गुरु का ज्ञान देते हैं। और ये तीनों ही हमें बताते हैं कि परम ब्रह्म ही सबसे बड़े गुरु हैं, महागुरु हैं। ये तीनों ही हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमारी चेतना को बार बार बताते हैं कि परम ब्रह्म ही वास्तविक गुरु है। तो परम ब्रह्म को जान लेना, मान लेना, अनुभव करना और वहाँ तक पहुँचना ही सच्चा ज्ञान है। और परम ज्ञान प्राप्त करना ही परम ब्रह्म को पा लेना है। वास्तव में जो गुरु हम अभी तक समझते आए हैं, देखते आए हैं, अनुभव करते आए हैं और अनुसरण करते आए हैं, क्या वो गुरु वास्तविक रूप में आपको इस संसार में भ्रमित करने वाले बहुत मिल जाएंगे और समय समय पर भ्रम को उत्पन्न करके तुम्हें परम ब्रह्म से दूर ही रखेंगे, क्योंकि उन्हें अपना गुरुत्व प्यारा है, उन्हें अपनी गुरु के अस्तित्व की महिमा प्यारी है और गुरु होने का गर्व प्यारा है। इसीलिए वो तुम्हें कभी नहीं बताएंगे कि सच्चाई ये है कि परम ब्रह्म को जान लेना ही सच्चा ज्ञान है और परम ब्रह्म को अपना गुरु मानकर अपनी चेतना को उठाना और अपने आप को समर्पित करना, साधना में लगकर अपने गुरु को पा लेना ही इस जीवन का उद्देश्य है। वास्तविक गुरु जो हमें मानवीय रूप में दिखाई देते हैं, कलयुग में ऐसे गुरु बहुत ही कम हो गए हैं। उन्हें अपनी स्वार्थ सिद्धि ही करनी है। तुम्हारे साध्य से, तुम्हारी साधना से उन्हें बिल्कुल भी कोई भी मतलब नहीं है। वो किसी प्रकार का भी लाभ नहीं देखते हैं कि अगर तुम्हें परम ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो उन गुरुओं को कौन पूछेगा। इसीलिए अपने वास्तविक गुरु को पहचानने के लिए इस मंत्र को जानो, समझो और इसके वास्तविक अर्थ को जानने के बाद प्रयास में लग जाओ कि तुम्हारी चेतना भी परम ब्रह्म के आशीर्वाद को लेने के लिए तड़पने लगे, उसे जानने के लिए खोजने लगे, उसे मानने के लिए तुम अपने मन, शरीर, आत्मा और दिमाग को साध लो, संतुलन में ले आओ। फिर तुम्हें उसका ज्ञान प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है।
मनुष्य होने के नाते सबसे पहला कर्तव्य जो है वो ये है कि तुम मनुष्य से मानव की यात्रा करो, स्वयं पर कार्य करो। और ये कार्य होगा जब तुम स्वयं जान जाओगे कि मनुष्य और मानव भिन्न हैं। समानता है पर भिन्नता भी है, और जो भिन्नता है वही तुम्हें मानव बनाएगी। उन सभी गुणों को जो ईश्वरीय गुण हैं उन्हें जान लो कि ईश्वर तुम्हें प्यारे क्यों लगते हैं। ईश्वर में वो कौन से गुण हैं जो तुम्हें प्यारे लगते हैं। ईश्वर को तुम परफेक्ट कहते हो, जिसमें कोई कमी नहीं। तो फिर उनमें ऐसा क्या है? वो सभी गुणों को अपने जीवन में उतार लो। जैसे जैसे तुम अपने जीवन में उन गुणों को भरते जाओगे, उनका रस तुम्हारे अंदर घुलता जाएगा और धीरे धीरे तुम स्वयं ही रस से भर जाओगे। गुणों के रस से भर जाओगे, जो मानवीय गुण हैं, जो तुम्हें मानव बनाएंगे और मानवीयता को सिखाएंगे। और जब तुम मानव बन जाओगे, मानवीयता का खुद ही अनुसरण करोगे, दूसरों को बताओगे, तो तुम्हारे जीवन में प्राथमिकता के क्रम में प्रेम ही सर्वोपरि होगा। और प्रेम ही तुम्हें ईश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ धीरे धीरे ले जाएगा। क्योंकि ये प्रयास तुम्हारा है, ये कर्म तुम्हारा है, ये क्रिया जो तुमने की है, ये संकल्प जो तुमने लिया है गुणों को धारण करने का, इंद्रियों को वश में करने का, इंद्रजीत बनने का, ये सब कुछ जो तुमने किया ये तुम्हारा ही प्रयास है। तुम्हारी आस ये है कि तुम्हें परमात्मा मिले, तुम्हारी आस ये है कि तुम्हें परम ब्रह्म मिले, जो गुरु के रूप में तुम्हें इस जीवन में आगे का रास्ता दिखाए। तुम्हारी आस ये है कि तुम्हारा जीवन सफल हो, तुम मनुष्य से मानव बनकर एक आत्मा से परमात्मा की तरफ चलो। उसके लिए तुम्हें जो गुण धारण करने हैं, उसके लिए जो तुम प्रयास कर रहे हो, वही एक आस तुम्हारे मन में जो जाग रही है, इसके लिए जो भी तुम कर रहे हो वो तुम्हारे प्रयास हैं। आस यानी आशा, आशा जिसके लिए हम भाग रहे हैं, और जिस आशा के साथ हम भाग रहे हैं उसके लिए जो प्रयत्न हम करते हैं वो सब प्रयास हैं। उसके पूरा होने के बाद ही तुम्हें अपनी आस मिल जाएगी, आशा पूरी हो जाएगी, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। वास्तविक गुरु को कैसे खोजे? कितना कठिन है, क्योंकि गुरु स्वयं ही अपने आसन पर विराजमान है। वो चाहता ही नहीं है कि उस आसन के समीप और उस आसन के बराबर में कोई बैठे। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। आज हम अनुपात की बात करते हैं तो पाते हैं कि 100 गुरुओं में 1 या 2 गुरु हैं जिन्होंने अपना जीवन ही साधना में लगा दिया, संसार से अपना मन उठा लिया और सेवा भाव में चले गए। इसीलिए वो ही लोगों का ज्ञान दर्शन कर सकते हैं और उन्हें गुरु का सानिध्य दे सकते हैं, गुरुत्व दे सकते हैं। यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि गुरु कौन है, कैसे खोजें। तो इस भीड़ में ये जान लो कि गुरु का वास्तविक अर्थ क्या है। गुरु 2 अक्षरों से मिलकर बना है। हम इसे अलग अलग करते हैं, गु और रु। गु से बनता है गुण,
रू से बनता है रुकावट। तो जो गुरु तुम्हारी साधना में, तुम्हारे मनुष्य से मानव बनने की यात्रा में, तुम्हारी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने में, सच्चा ज्ञान देने में आने वाली रुकावटों को हर ले, उनके रास्तों को जो तुम्हें रोक रहे हैं, जो रुकावटें तुम्हें आ रही हैं, उन्हें दूर करने का संकल्प ले और हर स्थिति और परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा है, अड़ा है और तुम्हारे साथ अडिग होकर तुम्हारे संकल्प को अपना संकल्प जानकर टिका हुआ है, वही गुरु है। तो गुणों और गूढ़ रहस्यों का जानकार, जिसे पता है कि गूढ़ रहस्य क्या है, परम ज्ञान क्या है, परम गुरु कौन है, जो जान चुका है, वही तुम्हारी आने वाले रास्तों की रुकावटों को दूर कर सकता है। पर वो है कौन? जो स्वयं ही उस साधना के रास्ते पे जा चुका है और जिसने परम ब्रह्म का दर्शन कर लिया है और अब अपना जीवन उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही जी रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस संसार को चलाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ परम ब्रह्म की शक्ति है। इसीलिए जब गुरु ने ये गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया, अनुभव किया और अब उन्हें पूरा रास्ता पता है, रुकावटों का पता है, उपायों का पता है, संकल्पों को कैसे लिया जाता है ये पता है, तो वो अपने अनुयायियों को, अपने अनुसरण करने वालों को अपनी जिम्मेदारी समझता है और कर्तव्य निष्ठता के साथ उनके सवालों के जवाब देता है, उनके संशयों को दूर करता है और इतना योग्य है कि प्रभु ने उन्हें नियुक्त कर दिया है कि तुम संसार में जाके बताओ कि परम ब्रह्म गुरु कौन है। जिन्हें इस कार्य की नियुक्ति पर लगाया गया है, जो सर्वश्रेष्ठ सरकार है, उन्होंने उन्हें नियुक्त किया है और वो ही चुनते हैं अपने शिष्यों को। सभी शिष्य चाहते हैं हमें अच्छा गुरु मिले, पर गुरु भी तो चाहता है कि उन्हें अच्छा शिष्य मिले। कौन है वो योग्य, कौन है वो योग्यताधारी जो मनुष्य से मानव बनना चाहता है, जिसकी चेतना तड़प रही है और वो चेतन होना चाहता है, चैतन्य बनना चाहता है, प्रज्ञा को प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान को प्राप्त करके संचय करना चाहता है और आगे बढ़कर अनुसरण करते हुए, अनुभवों को जोड़ते हुए आत्मा से परमात्मा की तरफ जाना चाहता है, जिससे प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ, सर्वेश्वर, परम ब्रह्म उसे अपनी ओर बुला लें। क्योंकि चाहते तो सभी हैं कि गुरु उसे परमात्मा से मिला दे, गुरु परम ब्रह्म से मिला दे, गुरु गूढ़ ज्ञान दे दे, परंतु चाहने से नहीं होता है। तुम्हें अपने आप को जगाना होगा, सजगता रखनी होगी, स्वयं की चेतना को समझना होगा। चेतना से क्या होता है वो समझना होगा और जानकर गुरु के पास, गुरु की खोज में लगना होगा। तभी तुम्हारा ये मनुष्य का जीवन ही सफल हो पाएगा। अन्यथा माया है, जाल है, फंसते रहेंगे, जाते रहेंगे, नए जाले होते रहेंगे, घूमते रहेंगे और बार बार ये लीलाधर तुम्हें कहीं जाने नहीं देगा। इस लीलाओं में उलझते रहोगे, ब्रह्म जाल में फंसते रहोगे, माया जाल में उलझे रहोगे और सच्चे गुरु की खोज में जाते रहोगे। इसीलिए शरीरधारी गुरु का मिलना बहुत कठिन है,
पर असंभव नहीं है। जहाँ तुम्हारी आत्मा स्वयं ही कह दे कि ये गुरु मुझे अच्छा लगा, ये गुरु मुझे समझ में आ रहा है, इनकी बातें मुझे अंदर से कचोट रही हैं, कहीं चोट कर रही हैं, मेरी चेतना को उद्विग्न कर रही हैं, उठा रही हैं, यही वो गुरु है शायद जिनको परम ब्रह्म का ज्ञान मिल गया है। तभी किसी गुरु को अपने पास, अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिमाग में स्थान देना जिससे तुम्हारी आत्मा को सच्चा ज्ञान मिल सके। और कलयुग का गुरु यदि तुम समझते हो, जानते हो, मानते हो और अनुसरण करना चाहते हो तो श्री कान्हा जी और राधा जी से बड़ा गुरु कोई नहीं, जो मार्गदर्शन कर सके, जो तुम्हारी चेतना को उठा सके, तुम्हें परम ब्रह्म का गुरुत्व ज्ञान दे सके। इसीलिए अपने मन को साधो, अपनी चेतना को उठाओ। गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हरि सबका कल्याण करे, इसी आशा के साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।